अच्छा। तो लास्ट क्लास में जो है हमने सेल्स के ग्रुप के अंदर जो डिलीट का ऑप्शन है यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया था। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? ओके। अच्छा, इसी डिलीट के ऑप्शन से जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मेट का। किसका? फॉर्मेट। अब फॉर्मेट का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या काम करता है कि लेट्स से मैं अगर यहाँ से कोई एक एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर लेता हूँ, लेट्स से दिस वन। ठीक है, ये फाइल मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है, नजर आ रहा है। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर कुछ डेटा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर सेल्स को देखते हैं तो मोस्टली सेल्स जो है वो आपको यहाँ पर तकरीबन एक ही साइज के नजर आ रहे हैं। ऐसे ही है कि नहीं? ठीक है, सेल्स जो है वो आपके पास यहाँ पर एक ही साइज के हैं, और आप अगर यहाँ पर सेल्स को थोड़ा बहुत फॉर्मेट करना चाहते हो, फॉर्मेट इस तरीके से कि आप यहाँ पर अगर सेल के साइजेस को चेंज करना चाह रहे हो या फिर कोई और फॉर्मेट अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपने जो है यहाँ पर यूज करना होगा किसको? फॉर्मेट के ऑप्शन को। क्लियर? फॉर्मेट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है सेल साइज। क्या आ जाता है? सेल साइज। आप अगर यहाँ पर किसी भी सेल को रीसाइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने यूज करना होगा फॉर्मेट को। क्लियर? इसके अलावा मैंने आपको एक और तरीका बताया था सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए, कि आप अगर यहाँ से सेल्स की सिलेक्शन कर लें, कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ से सेल्स की सिलेक्शन कर लेता हूँ और सेल्स की सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पर किसी भी एक सेल को रीसाइज करता हूँ, कुछ इस तरीके से नजर आया। ठीक है, जैसे ही मैं अपने क्लिक को रिलीज करूंगा तो मेरे सारे के सारे सेल्स जो हैं वो रीसाइज हो जाएंगे। नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, एक हमारे पास ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप अगर यहाँ से इन्हीं सेल्स को एक मरतबा सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, और आप यहाँ पर आ जाते हो फॉर्मेट, और फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पर है रो हाइट। क्या? रो हाइट। रो हाइट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास ये एक न्यू जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें कि आप अपनी मर्जी का साइज दे सकते हो। क्लियर? लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर साइज चाहिए 25। इसको कर देते हैं ओके, और मेरे पास ये सारे के सारे सेल्स जो हैं वो 25 के साइज के साथ सेट हो जाएंगे। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं है? ओके। नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर है ऑटो फिट रो हाइट। क्या? ऑटो फिट रो हाइट। अब ये ऑप्शन क्या काम करता है? आप अगर यहाँ से सेल्स को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद आप अगर चाहते हो कि ये आपके पास आपके टेक्स्ट के मुताबिक सेट हो जाए, जैसे अगर आप यहाँ पर हर एक सेल में देखो तो आपको टॉप में ये जो एरिया है ये एम्प्टी नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आप ऐसे सेल्स को क्या कर सकते हो कि आप अगर यहाँ से या तो डबल क्लिक करो, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद या तो आपने डबल क्लिक करना है, या आप अगर यहाँ पर आ जाते हो, इसको कहते हो कि ऑटो फिट रो हाइट, तो आपके पास सारे के सारे सेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपने कंटेंट के मुताबिक क्या हो जाएंगे? ऑटो फिट हो जाएंगे। क्लियर? इसी तरह फिर हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स के लिए भी ऑप्शन है कि आप अगर यहाँ पर कॉलम्स को सेट करना चाह रहे हो, कॉलम्स को रीसाइज करना चाह रहे हो, तो एक तो मैंने आपको मेथड बताया था ये वाला, ठीक है ना? तो आपके पास ये जो सारे के सारे कॉलम्स हैं ऑटोमेटिकली अपने कंटेंट के मुताबिक जो है वो क्या हो जाते हैं? रीसाइज हो जाते हैं। लेकिन आप अगर चाहते हो कि आप यहाँ से किसी एक ऑप्शन को यूज करो, तो आपने पहले यहाँ पर क्या करना है कि सारे के सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, जिसको कि आप यहाँ पर रीसाइज करना चाह रहे हैं, और आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कॉलम विड्थ। आप यहाँ पर अपनी मर्जी की विड्थ दे सकते हैं, या आप अगर इसको सबको ऑटो फिट करना चाह रहे हैं, एक ही साइज का करना चाह रहे हैं, ठीक है, सॉरी, अगर एक ही साइज का नहीं करना चाह रहे, आप इनको इनके कंटेंट के मुताबिक सेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पर यूज करना होगा ऑटो फिट का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ऑटो फिट। ऑटो फिट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ पर सारे के सारे सेल्स जो हैं वो ऑटो फिट हो जाएंगे। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं है? ओके। अच्छा। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है डिफॉल्ट विड्थ। ठीक है, डिफॉल्ट विड्थ हमारे पास क्या काम करता है कि आप अगर यहाँ पर किसी भी कॉलम को, ठीक है, उसकी विड्थ आप यहाँ पर डिफॉल्ट रखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये जो विड्थ है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से इन सब सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना, और मैं इनको डिफॉल्ट विड्थ में लेकर आना चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके से, तो मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड विड्थ दे सकता हूँ इन सब के लिए, ठीक है, और ये सारे के सारे सेल उसी विड्थ के ऊपर सेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर सब सेल्स के लिए लेट से 30 की विड्थ जो है वो यूज होनी चाहिए। मैं यहाँ पर करता हूँ ओके, और मेरे पास यहाँ पर सब सेल्स के लिए, अच्छा, 30 की विड्थ नहीं आ रही, आनी तो चाहिए। डिफॉल्ट विड्थ और 30, क्यों अप्लाई नहीं हो रहा? एक मिनट, इसको थोड़ा सा बैक करते हैं, अगेन सेलेक्ट करते हैं,
डिफॉल्ट विड्थ एंड लेट्स से 30। और अब देखो आपके पास यहाँ पर जो मोस्टली सेल्स हैं वो 30 की वेट के ऊपर चलेंगे, नजर आ रहे कि नहीं? अब ये नेम वाला क्यों नहीं गया, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप बाकी सारे के सारे जो जितने भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये उसी वेट पे चले गए हैं जिस पे कि आप इसको लेकर जाना चाह रहे हैं। मतलब कि आप यहाँ पर सारे के सारे सेल्स के लिए एक डिफॉल्ट वेट सेट कर सकते हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है विजिबिलिटी के। ठीक है, आप अगर यहाँ पर से किसी सेल को हाइड करना चाहें या शो करना चाहें तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर शो एंड हाइड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर? लेट्स से आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, रिजल्ट शीट नजर आ रही है। ठीक है, रिजल्ट शीट में हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं ये इंडिविजुअली ना शो हो बल्कि मेरे पास यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स शो हो रहे हैं ना। ठीक है, तो बस ये इनफ है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इन सब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आप चाहे एक सेल को सेलेक्ट करें हर एक कॉलम में से, या आप अगर सबको सेलेक्ट करें ये आपके लिए सेम काम करेगा। क्लियर? मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आता हूँ फॉर्मेट, और फॉर्मेट में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड। इसमें अगर आप देखें तो आप क्या क्या हाइड कर सकते हैं, क्या क्या अनहाइड कर सकते हैं। हाइड रोज, हाइड कॉलम एंड हाइड शीट। ठीक है, अच्छा, आप अगर यहाँ से जिस सेल्स को आपने सेलेक्ट किया होगा वही वाली अगर आप यहाँ से रो हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने हाइड रोज को सिलेक्ट करना होगा। क्लियर? अगर आप यहाँ पर इस कॉलम्स को हाइड करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आपने सेलेक्ट करना है हाइड कॉलम्स, और आपके पास वो कॉलम्स यहाँ से क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि फॉर एग्जांपल आप ये रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हो लेकिन आपको लेट्स से ये रिजल्ट के साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो वहां पर आप क्या कर सकते हो कि मार्क्स को आप हाइड कर दो, मार्क्स को आप वहां से रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपने उसको रिमूव कर दिया तो ये ऑब्टेन मार्क्स आपके पास कैलकुलेट नहीं होंगे। समझ आ रही बात की कि नहीं? इसलिए हम क्या करते हैं कि मार्क्स को वहां पर रहने देते हैं, और अगर आप यहाँ पर टॉप पर देखो तो आपके पास यहाँ पर ई के बाद डायरेक्ट एन आ रहा है। क्या आ रहा है? एन आ रहा है। और इसके बाद जो है इस दोनों के बीच में जो है अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास एक सेल यहाँ पर आपको हिडन नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है कि नहीं? लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आप इसको वापस अनहाइड कैसे करोगे। ठीक है, वापस अनहाइड करने के लिए हमने क्या करना है कि आप इसी ये जो आपके पास जो कॉलम्स हिडन है इससे पहले और इसके बाद आप एक कॉलम को सेलेक्ट कर लें कुछ इस तरीके से। क्लियर? ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल सेल्स को सेलेक्ट करते हैं वो भी ठीक है, या यहाँ से आप कंप्लीट कॉलम्स को सेलेक्ट कर लें। कॉलम सेलेक्ट हो गए। कॉलम सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ फॉर्मेट, और फॉर्मेट में इसको कहता हूँ हाइड एंड अनहाइड, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अनहाइड कॉलम्स, नजर आ रहा है? अनहाइड कॉलम के ऊपर क्लिक करें और आपके पास यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हैं सारे के सारे वापस आ जाएंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन? नहीं? ओके। नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है रीनेम शीट। आप अगर यहाँ से किसी भी शीट को रीनेम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक तो मैंने आपको ऑप्शन बताया था यहाँ पर, आप अगर यहाँ पर डबल क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर किसी भी शीट को जो है क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। अच्छा, एक चीज याद रखें कि जब आप रीनेम कर रहे हो तो रीनेम करते हुए आपने यहाँ पर स्पेस नहीं देना। क्या नहीं देना? स्पेस नहीं देना। अगर आप यहाँ पर स्पेस देते हैं तो स्पेस के साथ आपके पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है। क्लियर? ठीक है, स्पेस हो सकता है कि यहाँ पर आपको अलाउ भी ना करे। देखें, मैं अगर यहाँ पर स्पेस पुट करता हूँ, मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, अच्छा स्पेस अलाउ कर रहा है लेकिन इस स्पेस की वजह से मेरे पास यहाँ पर प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्पेस को हमेशा अवॉइड करते हैं, या तो हम यहाँ पर स्पेस बिल्कुल यूज नहीं करते, या स्पेस की जगह पर हम यहाँ पर या तो डॉट यूज करते हैं या फिर अंडरस्कोर यूज करते हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके। अच्छा, नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर अगर आप रीनेम करना चाह रहे हैं तो रीनेम करने के लिए आप यहाँ से भी आप जैसे ही रीनेम के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर ले आएगा। क्लियर? ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है मूव और कॉपी शीट। ठीक है, अगर आप मूव और कॉपी को यहाँ से क्लिक करते हैं, या आप अगर यहाँ पर इस शीट नेम के ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है, नजर आ रहा है? आप अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये मूव और कॉपी विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है कि आप इस शीट को सिर्फ मूव करवाना चाह रहे हो या नहीं इसकी कॉपी भी लेना चाह रहे हो। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने इसकी कॉपी भी बनानी है। ठीक है, अच्छा, अब वो कॉपी कहाँ पर होनी चाहिए? इस शीट से पहले होनी चाहिए या बिल्कुल लास्ट में होनी चाहिए? तो मैं इसको कहता हूँ कि बिल्कुल लास्ट में कॉपी बननी चाहिए। एंड ओके, और मेरे पास यहाँ पर एक न्यू कॉपी इसी शीट की आ जाती। क्लियर? अब यहाँ पर इसको मैं अगर एक न्यू नेम देना चाहूँ, लेट्स से इसको मैं कहता हूँ यहाँ पर कॉम्पैक्ट शीट। क्या कहता हूँ? कॉम्पैक्ट शीट।
अच्छा, अब कॉम्पैक्ट शीट मैंने इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि एक शीट पे मैं यहाँ पर सब्जेक्ट शो करवाना चाह रहा हूँ और दूसरी शीट में मैं यहाँ पर इन्हीं सब्जेक्ट्स को यहाँ से क्या करना चाह रहा हूँ, हाइड करना चाह रहा हूँ। क्लियर? तो अब मेरे पास यहाँ पर दोनों शीट सेम है, लेकिन एक में मेरे पास यहाँ पर सब्जेक्ट मार्क्स हैं और दूसरे में मेरे पास सब्जेक्ट मार्क्स नहीं है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा नोट करो, इसने यहाँ से क्लास को भी हाइड कर दिया। मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर क्लास को भी सिलेक्ट किया हुआ था कि नहीं, है ना? ठीक है, तो आपने जरा सा इतना ख्याल रखना है कि जो सिलेक्शन आप कर रहे हैं ना वो जरा थोड़ी सी केयरफुली करें। क्लियर? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है टैब कलर। क्या? टैब कलर। अब टैब कलर क्या काम करता है, आप अगर यहाँ पर देखो तो शीट आपको यहाँ पर विदाउट एनी कलर नजर आ रहे हैं कि नहीं, और अगर यहाँ पर सारी शीट्स हो, लेट्स से आपके पास यहाँ पर 40 शीट्स हैं या 50 शीट्स हैं, तो उसमें शीट्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि नहीं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर शीट्स को अलग अलग कलर दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो, ये शीट मैंने सेलेक्ट की और इसको मैं कहता हूँ कि इसको लेट्स से रेड कलर दे दो। यहाँ पर मेरे पास रेड कलर येलो अप्लाई होगा, रेड कलर, और ये देखो मेरे पास यहाँ पर रेड कलर अप्लाई हो जाता है। अब दूसरी शीट है तो दूसरी शीट को मैं यहाँ पर कोई दूसरा कलर दे सकता हूँ, लेट्स से दिस वन। अब मेरे पास दोनों शीट्स के ऊपर अलग अलग कलर्स आ गए हैं और इन कलर्स के साथ ये आपके पास यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाई हो रही। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है प्रोटेक्शन। क्या? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का ऑप्शन क्या काम करता है कि आपके लिए आपकी शीट को प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट शीट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ऑप्शन ओपन हो जाता है और ये आपसे यहाँ पर एक पासवर्ड मांग रहा है। क्या मांग रहा है? पासवर्ड। लेट्स से मैंने इसको यहाँ पर एक पासवर्ड दे दिया और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस चीज का एक्सेस आप अलाउ कर रहे हो। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कि कोई जो वो है ऑप्शन है वो हमने यहाँ पर अलाउ नहीं करना। ठीक है, कुछ भी किसी भी टाइप की एडिटिंग या कोई भी सिलेक्शन या कोई भी इंसर्शन डिलीशन वगैरह कुछ भी हम यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे। ओके, ठीक है, और दोबारा मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, दोबारा मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ एंड ओके। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट करने की कोशिश करूँ, अच्छा सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक मिनट देखने दे जरा। अच्छा, अब देखें आपके पास ये सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा ना। ठीक है, मैं अगर इसको सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्या कह रहा है, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट। क्या? ये आपके पास एक प्रोटेक्टेड शीट पर है। अच्छा, हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट एंटायर वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने का फिर हमारे पास यहाँ पर अलग ऑप्शन होता है। क्लियर? ठीक है, अब देखो मैं कुछ एडिट कर सक रहा हूँ? नहीं कर सक रहा। अब इसको मैं अगर दोबारा एडिट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आना है और पहले इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? मैं इसको कहता हूँ अनप्रोटेक्ट और यहाँ पर मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सेलेक्ट हो रहा है, मैं अगर यहाँ से कुछ डिलीट कर रहा हूँ डिलीट हो रहा है कि नहीं? क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो अपनी शीट है हम उससे एडिटिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अक्सर हमारे पास अगर आप किसी कंपनी में जाएं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी जड़ें काटने में लगे होते हैं कि नहीं? ठीक है, कुछ लोग आपको वहां पर टॉक्सिक टाइप के लोग मिलते हैं, कुछ लोग आपका काम खराब करते हैं। तो इस तरह के लोगों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने डेटा को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रीशियस डेटा होता है, क्लियर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन यूज करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नहीं? ओके। अच्छा, नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है लॉक सेल। क्या? लॉक सेल। आप यहाँ पर अगर सेल्स को लॉक करना चाहें तो ये आपके पास यहाँ पर लॉक हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, उसके लिए आपने जो है यहाँ पर लॉक सेल के ऑप्शन को यूज करना होता है। आप अगर यहाँ से लॉक सेल के ऊपर क्लिक करो, ठीक है, तो ये जो है आपके पास यहाँ पर लॉक हो जाते हैं। दूसरी चीज ये कि इसके साथ आपने फिर प्रोटेक्ट शीट को यूज करना होता है। क्लियर? तो अगर अभी आपके पास देखो तो आपके पास ये बाय डिफॉल्ट ऑन है। क्या है? ऑन है, मतलब कि आप लोग इसको इजीली प्रोटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको अनलॉक कर दो, ठीक है, लेट्स से मैं अगर इन सबको अनलॉक कर रहा हूँ, लेट्स से ये जो ऑब्टेन मार्क्स है मैं सिर्फ इनको यहाँ पर अनलॉक कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? अनलॉक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये सारे के सारे अनलॉक हो गए हैं। अब अगर मैं इन केस यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एक पासवर्ड दे रहा हूँ, अगेन पासवर्ड, ठीक है, मैं अगर कुछ और सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो सेलेक्ट नहीं हो रहा।
और अगर यहाँ पर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो अच्छा ये भी, इसको भी सेलेक्ट अलाउ नहीं कर रहा, इसको तो मैंने अनलॉक कर दिया था ना। ये अच्छा वो वाला ऑप्शन उसमें है, ये इस इंटायर शीट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो है ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर इंटायर शीट के ऊपर अप्लाई होता है, इसलिए ये मुझे अभी सिलेक्शन बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक दूसरी जगह है, अगर मैं वहां से अगर मैं इसके ऊपर प्रोटेक्शन अप्लाई करता हूँ, तो कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। जब भी हम कोई वर्कशीट बनाते हैं तो कुछ डेटा हमारे पास वहां पर ऐसा होता है जिसको एडिट नहीं किया जा सकता। समझ आ रही बात की कि नहीं? जिसको हम यहाँ पर एडिट करना बिल्कुल अलाउ नहीं करते, लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है कि जिसको हम लोग बार बार एडिट करते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो जहाँ पर आप लोग एडिटिंग अलाउ कर रहे हो वहां पर आप सेल्स को अनलॉक कर दो, जहां पर आप एडिटिंग अलाउ नहीं कर रहे वहां पर आप उनको लॉक कर दो। फिर जब आप उसके ऊपर प्रोटेक्शन अप्लाई करोगे तो जो आपके लॉक्ड सेल्स हैं वो एडिट नहीं होंगे, लेकिन जो आपकी वो हैं अनलॉक्ड सेल्स हैं उनके अंदर आप वहां पर एडिटिंग अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके। अच्छा, नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग आ जाती है, जो कि हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास यही, मतलब ये नंबर अगर हम यहाँ पर फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर अलाइनमेंट है, जो अलाइनमेंट हम यहाँ से कर रहे हैं वही अलाइनमेंट हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जो फॉन्ट हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं वही हमारे पास यहाँ से भी चेंज हो सकता है, ठीक है। जो हम यहाँ पर बॉर्डर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, वही बॉर्डर हमारे पास यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। जो हम यहाँ पर फिल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, वही फिल यहाँ पर भी है, ठीक है। जो प्रोटेक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं वही प्रोटेक्शन हमारे पास यहाँ पर भी है। क्लियर? तो जिन सेल्स को आप यहाँ पर फॉर्मेट करना चाह रहे हो वही ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर इस एक फॉर्मेट सेल्स के अंदर मौजूद है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं? ओके। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है? एडिटिंग का ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एडिटिंग। अच्छा, अब जरा सा एडिटिंग के ग्रुप के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक न्यू फाइल ओपन कर ली। न्यू फाइल ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से मैं यहाँ पर कोई भी एक सीरीज लिखना चाह रहा हूँ। क्या लिखना चाह रहा हूँ? कोई भी एक सीरीज मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, या लेट्स से ऐसा करते हैं, इसी रिजल्ट शीट के प्रोजेक्ट को यूज कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो। याद है? क्या फार्मूला था जी? नहीं नहीं, वो ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला था, इक्वल टू सम फार्मूला था, ठीक है। अच्छा, अब देखें, मैं अगर यहाँ पर अगर मैं किसी भी ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और आप अगर यहाँ पर देखो, ठीक है, आपके फार्मूला बार में यहाँ पर देखो, या आप अगर यहाँ पर देखते हो तो आपके पास यहाँ पर इक्वल टू सम और सारे के सारे जो सेल नेम्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना? अच्छा, एक तो हमारे पास ये मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज हो तो आप सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो, याद है? ठीक है। अच्छा, अब देखो, मैं अगर यहाँ पर कोई और फार्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ, क्या अप्लाई करना चाह रहा हूँ? लेट्स से मेरे पास ये मार्क्स हैं और मैं इन सब स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना चाह रहा हूँ। क्या निकालना चाह रहा हूँ? एवरेज। कि मेरे पास यहाँ पर ऑन एवरेज स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए हैं। तो मैं इसको यहाँ पर कह सकता हूँ कि लेट्स से स्टूडेंट एवरेज, ठीक है, मेरे पास ये आ गई। ठीक हो गया। और इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम वो अप्लाई कर देते हैं दिस। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इसी के सामने सेल के अंदर मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मेरे पास इन स्टूडेंट्स की एवरेज आ जाए, ठीक है, कि इन स्टूडेंट्स ने ऑन एवरेज कितने मार्क्स जो हैं वो अचीव किए हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको मैं कहता हूँ इक्वल, ठीक है। आप अगर यहाँ पर इक्वल नहीं भी लगाते, आप अगर सिर्फ यहाँ पर क्लिक करो तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट जो मतलब कॉमनली यूज फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। नजर आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि एवरेज, और मेरे पास यहाँ पर एवरेज जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। नजर आ रहा है? ठीक है। कमान, ये देखें, एवरेज आपके पास यहाँ पर आ गया।
और आपने अब सिंपल क्या करना है कि इन मार्क्स को इस तरीके से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट हो गए, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे तो आपके पास इन मार्क्स की एवरेज आ जाएगी। क्लियर? तो क्वेश्चन नहीं? ओके। अच्छा, नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर जो है इसी के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर काउंट नंबर्स, आप अगर नंबर्स को काउंट करना चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर फाइंड करना चाह रहे हो, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक ऐसी शीट हो कि जिसमें आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रोज का डेटा हो, तो क्या आप उसमें फाइंड आउट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लेट्स से इसको मैं कहता हूँ कि मैक्स, और यहाँ पर मैं इसके लिए मैक्स वैल्यू लेकर आना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं कहता हूँ कि इक्वल टू मैक्स, आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप ये वाले जो सारे सेल्स हैं इनको सेलेक्ट कर लो। क्लियर? ठीक है। और जैसे ही आप इसको यहाँ पर एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पर सबसे मैक्स वैल्यू आ जाएगी कि 745 आपके पास यहाँ पर मैक्स वैल्यू है। नजर आ रहा है कि नहीं? क्लियर? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में मेरे पास जो है यहाँ पर क्या है, मिनिमम है, ठीक है। क्या कहते हैं, अगर आप इसी तरह मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो तो मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। और मोर फंक्शंस का ऑप्शन है, आप अगर मोर फंक्शंस के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर और बहुत सारे जो वो हैं फंक्शंस हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर सम है, और एक मिनट, सम को हम यहाँ पर चेंज कैसे करते हैं? एक मिनट। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑलरेडी फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर किसी भी एम्प्टी सेल के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मोर फंक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो है डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं, नजर आ रहा है? हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, साइन थीटा, ठीक है, और सम इफ, और डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर जो है फार्मूलाज आ जाते हैं जो कि हमने रिसेंटली यूज किए हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑयल के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक्सेल के अंदर जितने भी फार्मूलाज हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है। इसमें से कोई भी फार्मूला आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, और सेलेक्ट करने के बाद जो है उसको जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके पास यहाँ पर जो है ये इस तरह से एक वो आ जाता है, एक विंडो आ जाती है। इसमें आप अपने लिए यहाँ पर सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। सेलेक्ट हो गए, ठीक है। और नंबर जो है लेट से मैं इसको यहाँ पर देना चाह रहा हूँ, लेट से इसको मैं कहता हूँ कि लेट से 5, ठीक है, एंड ओके। और मेरे पास यहाँ पर जो फिफ्थ जो मतलब जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। नहीं, फिफ्थ लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है ना, मतलब लार्जेस्ट से स्टार्ट करके जो सबसे लार्जेस्ट है वो 1 पे, फिर उससे जो कम होगी वो 2 पे, और जो फिफ्थ नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ जाती है। क्लियर? ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम जो भी फार्मूला यूज करना चाहें या फिर जो भी फंक्शन यूज करना चाहें वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो उसके लिए आप लोग ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। जी, परसेंटेज, परसेंटेज भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर यहाँ पर, जैसे मैंने ये परसेंटेज दिया हुआ है ना, ठीक है, तो परसेंट के नाम से मेरे ख्याल से हमारे पास अलग से फार्मूला है या नहीं? वैसे हम नॉर्मली वो यूज़ करते हैं, पी के सेक्शन में देखना पड़ेगा। P। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर परसेंटाइल है, ठीक है ना। परसेंटाइल और मेरे ख्याल से परसेंटेज दोनों में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। इसलिए हम अगर यहाँ पर परसेंटाइल यूज कर ले, दिस फंक्शन इज अवेलेबल फॉर compatibility with Excel and earlier returns the k percentile of values in range। अच्छा, अच्छा, ये वो वाला परसेंट नहीं है जो हमने यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट की है ना, ये वो परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है, ठीक है। परसेंटाइल इज समथिंग डिफरेंट। क्लियर? ये ज्यादातर आपके पास उसमें यूज किया जाता है जो ये स्टैटिस्टिक्स आप लोग पढ़ते हैं ना, ठीक है। जो स्टैटिस्टिक्स में आप लोग टेबल वगैरह बनाते हो और फिर उसमें आप लोग मीन और ये मॉड वगैरह ये चीजें जो आप लोग फाइंड करते हो, ये परसेंटाइल उससे रिलेटेड है, ठीक है। अब उसमें मुझे याद नहीं आ रहा कि इसमें मतलब परसेंटाइल एक्चुअली किस चीज को कहते हैं, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा है कि हम ये परसेंटाइल उसमें किया करते थे, ठीक है। तो परसेंटाइल इज समथिंग डिफरेंट और परसेंट इज समथिंग डिफरेंट। क्लियर? ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पर कोई और फार्मूला ले लेते हैं। मैं अगर यहाँ पर
बस आइडिया आपको आ गया होगा कि मैं अगर यहाँ से कोई भी फंक्शन यूज करना चाहूँ या कोई भी फार्मूला यूज करना चाहूँ, मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ जी। परसेंटेज इसमें मतलब अलग से फार्मूला नहीं है, परसेंटेज आप यहाँ पर मैनुअली फाइंड करते हो, ठीक है। मतलब जैसे आपको यहाँ पर ये परसेंटेज नजर आ रहा है ना, तो ये परसेंटेज हमने यहाँ पर मैनुअली फाइंड की हुई है, क्लियर, ठीक है। और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में या उससे प्रीवियस लेक्चर में शायद मैंने बता दिया कि इसमें आपने परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दोबारा मैं एक मरतबा बता देता हूँ। अब देखो परसेंटेज में हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, लेट्स से मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैं परसेंटेज फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑब्टेन को टोटल पे डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑब्टेन को टोटल पे डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि इक्वल, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स को सेलेक्ट करो, डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर स्लैश यूज कर रहे हैं और स्लैश हम इसको दे देते हैं टोटल मार्क्स, दिस वन, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखें कि आप जब यहाँ से परसेंटेज के लिए डिवीजन करते हैं तो उसमें आपने 100 मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर एंटर करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली इसको कैसे लेकर आ रहा है, आप अगर यहाँ पर देखो तो नंबर में आपके पास यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्टेड है, क्या सेलेक्टेड है, परसेंटेज। बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पर जनरल सेलेक्टेड होगा, क्या सेलेक्टेड होगा, जनरल। लेकिन जब आप यहाँ से इस सेल को सेलेक्ट करके इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करके इसको चेंज कर देता है, क्लियर, ठीक है। और इसको फिर अगर आप यहाँ पर इस तरीके से नीचे ड्रैग कर लो तो ये सारी की सारी परसेंटेजेस आपके सामने आ जाती है, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट फिर मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन है फिल का, किसका, फिल। फिल क्या काम करता है कि आपके लिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज को ऑटोमेटिकली फिल कर देता है, क्या कर देता है, फिल कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक न्यू शीट ले रहा हूँ और इस न्यू शीट के अंदर मैं यहाँ पर जो है एक सीरियल नंबर देना चाह रहा हूँ, क्या देना चाह रहा हूँ, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। और यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ अब मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैंने अगर यहाँ से 1 से 100 तक मैंने यहाँ पर नंबर एंटर करने हैं, तो मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करूँगा कि नहीं। मेरे पास एक इजी मेथड है कि मैं अगर इसको कुछ इस तरीके से कर दूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर टाइप किया 1, क्या टाइप किया 1, और मैं इस 1 को यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग कर सकता हूँ जी। एक मिनट मैं बताता हूँ। लेट्स से मैं इसको यहाँ पर 101 तक ले आते हैं। अभी अगर आप देखो तो इस सब में आपको यहाँ पर 1 नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, 1। मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ 1 से 100 तक, ठीक है। तो मैं या तो यहाँ पर आता हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं कहता हूँ कि इसको सीरीज में कर दो, किसमें कर दो, सीरीज, एंड ओके, नजर आया क्या हुआ है, आपके पास यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो सीरीज में कन्वर्ट हो गए, क्लियर। या दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आपने यहाँ पर एक मरतबा इसको ड्रैग कर लिया, ठीक है, इसको जरा से दोबारा ड्रैग करते हैं। लेट्स से मैं इसको यहाँ तक ड्रैग कर रहा हूँ, इसके साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ऑटो फिल ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फिल सीरीज, क्या, फिल सीरीज, एंड आपके पास यहाँ पर वही सीरीज जो है वो बन जाती है, क्लियर। कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा फिर इसी में जो है आपके पास यहाँ पर मतलब फिल डाउन, फिल राइट, फिल अप, फिल लेफ्ट, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इसको आप लोग ट्राई करें, कोई इशू हो तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट फिर मेरे पास यहाँ पर है जस्टिफाई, इसको रहने दें, ये जस्टिफाई और फ्लैश फिल को फिलहाल रहने दें, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है क्लियर, क्या, क्लियर। क्लियर का ऑप्शन हमारे पास इसमें से हम लोग एक ऑप्शन यूज कर चुके हैं, क्लियर फॉर्मेट्स, याद आ रहा है कि नहीं, क्लियर फॉर्मेट्स हमने किस लिए यूज किया था जी, जी फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर ये शीट है और मैं इसके अंदर कुछ फॉर्मेट्स अप्लाई कर देता हूँ, क्या अप्लाई कर देता हूँ, फॉर्मेट्स अप्लाई कर देता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये जो हेडर रो है, मैं इस हेडर रो को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसके ऊपर एक कलर अप्लाई कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक जो फिल कलर है वो मैंने अप्लाई कर दिया, नजर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जो इसी के अंदर मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट को मैं यहाँ पर व्हाइट कलर अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से, क्लियर, ठीक है। अब ये जो है मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेट अप्लाई कर दिया है, मैं इस फॉर्मेट को यहाँ से रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट का, किसका,
क्लियर फॉर्मेट्स। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल क्या काम करता है कि आपके लिए सारे के सारे फॉर्मेट्स को भी रिमूव कर देगा और जो कंटेंट आपके पास यहाँ पर है उसको भी रिमूव करेगा। देखें, मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ दिस, और मैं इसको कहता हूँ कि क्लियर ऑल। तो ये यहाँ से कंटेंट को भी रिमूव कर देता है, जो बॉर्डर्स आपने अप्लाई किए हैं उसको भी रिमूव कर देगा, ठीक है। जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है, चाहे आपने उसमें साइज किया हो, चाहे आपने उसमें जो है फिल अप्लाई किया है, चाहे आपने उसमें कलर टेक्स्ट का कलर चेंज किया है, ठीक है, चाहे आपने यहाँ पर ये बोल्ड, अंडरलाइन या आइटैलिक जो भी ऑप्शन आपने यूज किए हैं, इन सबको ये यहाँ से कंप्लीटली क्लियर कर देता है। क्लियर, क्या कर देता है? क्लियर कर देता है, रिमूव कर देता है। अच्छा, फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर कंटेंट्स। आप अगर चाह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर ये जो फॉर्मेट अप्लाई हुआ है ये यहीं पर रहे, ठीक है, इसकी जो कंटेंट्स हैं ये यहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है ना। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए एक टेम्पलेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टेम्पलेट बना लेते हैं। उस टेम्पलेट को हम अपने पास सेव कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे पास उस टेम्पलेट में पहले से कुछ कंटेंट मौजूद होता है। लेट्स से मेरे पास ये रिजल्ट शीट का टेम्पलेट है, मैं इन स्टूडेंट्स की जगह पर कोई और स्टूडेंट्स का डेटा जो है मैं यहाँ पर एंटर करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से सिर्फ इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, ये जो डेटा है, ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ कि क्लियर कंटेंट्स। क्या? क्लियर कंटेंट्स। और यहाँ पर मेरे पास जो भी कंटेंट्स होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज याद रखें कि मैंने जो है अभी यहाँ से इस कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट किया था ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए तो मैं अगर ऑब्टेन मार्क्स में क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको कोई फार्मूला शो नहीं हो रहा, नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए फार्मूला को भी रिमूव करता है। तो आपने इस चीज के साथ थोड़ा सा ख्याल रखना है कि जहां पर आपके पास कोई ऐसा डेटा हो जो कि कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, तो आपने सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से क्लियर कंटेंट कर देना। अब अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ पर ये जो वो है जो जहाँ जिन सेल्स के अंदर फार्मूला था वो अपनी जगह पर एज इट इज मौजूद है। क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। अच्छा, नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर जो है क्लियर कमेंट्स है। अगर आप यहाँ पर कमेंट्स अप्लाई करते हैं तो आप उसके थ्रू कमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हाइपर लिंक्स, अगर आपने यहाँ पर हाइपर लिंक्स अप्लाई किए हुए हैं या फिर शॉर्ट लिंक्स अप्लाई किए हुए हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर क्लियर हाइपर लिंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके। अच्छा, फिर ये हाइपर लिंक्स होते क्या हैं इसके बाद में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये आपके इस इंसर्ट टाइप के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर यहाँ पर देखो तो लिंक आपके पास यहाँ पर अलग से एक ग्रुप है। अच्छा नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर है सॉर्ट एंड फिल्टर। क्या? सॉर्ट एंड फिल्टर। अच्छा, सॉर्ट एंड फिल्टर हमारे पास यहाँ पर क्या काम करता है कि हम यहाँ पर अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं एंड फिल्टर कर सकते हैं। मैं जरा सा इसको अपनी प्रीवियस स्टेट में लेकर जा रहा हूँ। एक मिनट, इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं। ये देखें, मेरे पास ये टेबल जो है अभी इस वक्त बिल्कुल एक नॉर्मल हालत में, ठीक है, मतलब नॉर्मल एक रेंज के अंदर हमने यहाँ पर डेटा एंटर किया हुआ है। आप अगर एक्सेल शीट के अंदर डायरेक्टली डेटा इंसर्ट करते हैं तो इसको मतलब टेबल नहीं कहा जाता बल्कि रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंज। क्लियर? रेंज को फिर हम बाद में कन्वर्ट करते हैं टेबल के अंदर। किसके अंदर? टेबल के अंदर। अब लेट्स से मैं यहाँ से इस कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है। इसमें से कोई भी एक फॉर्मेट मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से दिस वन, ठीक है। ओके के पर क्लिक करते हैं और मेरे पास यहाँ पर ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है। अभी अगर आप देखो तो आपके पास हर एक एंट्री के साथ यहाँ पर आपको एक बटन नजर आ रहा होगा कि नहीं। आप अगर इस बटन के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पर भी आपके पास सॉर्ट एंड फिल्टर आ जाते हैं। क्लियर? और सॉर्ट एंड फिल्टर आप डायरेक्टली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? आपने सिर्फ क्या करना है कि यहाँ से डेटा को सेलेक्ट किया और अब अगर अभी आप देखो तो आपके पास यहाँ पर ये डेटा जो है इसमें जो नेम्स आपको नजर आ रहे हैं ये अल्फाबेटिकली अलाइंड है नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो आपके पास एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं बन रहा ना। मैं अगर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेकर आना चाहूँ तो उसके लिए मैं इसको कहता हूँ सॉर्ट एंड फिल्टर और मेरे पास यहाँ पर है सॉर्ट ए टू जेड एंड सॉर्ट जेड टू ए, ठीक है। मैं अगर सॉर्ट ए टू जेड करता हूँ तो देखें आपके पास सारे के सारे नेम्स जो हैं वो ए टू जेड सॉर्ट हो जाते हैं। और अगर इसी के साथ आप देखो तो आपके पास यहाँ पर जितने भी ये डेटा था ये सारा का सारा उसके साथ सॉर्ट हो गया। समझ आ रही बात की कि नहीं? सॉर्ट हो गया मतलब कि हम उसे तरतीब में ले आए।
तरतीब में लिए हैं, लेकिन किस लिहाज से? नाम के लिहाज से। अगर आप अब देखो तो आपके पास ये रोल नंबर जो है ये सारे के सारे आगे पीछे हो गए हैं कि नहीं? ठीक है, मैं अगर रोल नंबर्स को वापस सेट करना चाह रहा हूँ तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है, एक हम इसको यहां से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और ये इस तरीके से सेट हो जाता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन? नहीं? अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पर है फिल्टर। आप अगर डेटा को फिल्टर करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? फिल्टर करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ से डेटा को फिल्टर भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर क्लिक करो और आप यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का डेटा देखना चाह रहे हो, या आपके पास यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू है। मैं अगर इस शीट को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर आप इस शीट को देखो तो इसमें आपके पास यहाँ पर मोर देन 2000 रोज हैं। कितनी रोज हैं? मोर देन 2000 रोज। और इसमें अगर आप यहाँ पर किसी एक चीज का डेटा देखना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर आइटम्स में रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, मैं सिर्फ रेफ्रिजरेटर का डेटा देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लियर? और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेटर का डेटा नजर आएगा। नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये हमारा डेटा जो है ये यहाँ पर क्या हो गया? फिल्टर हो गया। क्लियर? अब मोर देन 2000 रोज में से आप अगर किसी एक आइटम का डेटा देखना चाह रहे हो या किसी एक कंट्री का डेटा देखना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ कि मैंने एक तो रेफ्रिजरेटर का डेटा देखना है और मैं यहाँ पर सिर्फ देखना चाहता हूँ कि चाइना में कितने यूनिट्स जो है वो सेल किए गए। क्लियर? मैं इसको कहता हूँ ओके, और मेरे पास यहाँ पर सिर्फ चाइना और रेफ्रिजरेटर का डेटा आ जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी शीट हो उसमें हम लोग यहाँ पर फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, और अलग अलग चीज़ों के लिहाज से हम यहाँ पर अलग अलग फिल्टर अप्लाई करते हैं। क्लियर? फिल्टर की समझ आई कि नहीं? ओके। अच्छा, नेक्स्ट फिर मेरे पास यहाँ पर है क्लियर फिल्टर। आप अगर यहाँ से फिल्टर को क्लियर करना चाह रहे हैं तो क्लियर फिल्टर के ऊपर क्लिक करें और आपके पास सारे के सारे फिल्टर्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर है फाइंड एंड सेलेक्ट। क्या? फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड एंड सेलेक्ट जो है अगर आपको याद हो, आपके पास MS वर्ड में, जिन्होंने MS वर्ड पढ़ा हुआ है उसमें हमारे पास क्या था, चेक कर लेते हैं जी। नहीं, हमारे पास यहाँ पर एडिटिंग के ग्रुप में फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट के अलग अलग ऑप्शन थे। क्या थे? अलग अलग ऑप्शन थे। लेकिन आप अगर एक्सेल में आ जाते हो तो एक्सेल में आपके पास यहाँ पर फाइंड, रिप्लेस और ये हमारे पास यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास सिर्फ एडिटिंग का ग्रुप था। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट का ग्रुप बना हुआ है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड। तो फाइंड अगेन आपके पास वही काम कर रहा है जो कि वर्ड में कर रहा था। आप अगर यहाँ से इस फाइंड के ऊपर क्लिक करते हो और आप अगर किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हो, लेट से मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर चाहिए लेट से यूके, मैं यूके को फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे लिए यहाँ पर 1 बाय 1 जहां पर आपके पास यूके आ रहा है उसको आपके लिए फाइंड करता जाएगा। नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब लेट से आप अगर यहाँ पर किसी एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के साथ रिप्लेस करवाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, फाइंड एंड रिप्लेस को यूज करना होगा। ठीक है, अब फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड तो आपको करने आ गया। आप अगर यहाँ पर देखो तो आपके पास एक रिप्लेस का ऑप्शन भी है। नजर आ रहा है? रिप्लेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर अगेन वो वैल्यू जो आपने पहले से सेलेक्ट की हुई है वो आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप वो वैल्यू दोगे कि जो जिस वैल्यू के साथ आप इसको रिप्लेस करवाना चाह रहे हो। लेट से इसको मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो है आना चाहिए लेट से चाइना, या लेट से मैं इसको इंडोनेशिया के साथ जो है चेंज करना चाह रहा हूँ, इंडोनेशिया। अच्छा, अब जो सी स्पेसिफिक वैल्यू को आपने चेंज करना है उसके लिए आप लोग फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन यूज करोगे। क्लियर? ठीक है। फिर अगर आप उसे रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन है, रिप्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली ये नेक्स्ट के पास चला जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूं, अगर नजर आए तो मुझे बताया सर। ये रहा, ये देखो, नजर आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर इसने इसको रिप्लेस कर दिया है और रिप्लेस करने के बाद ये डायरेक्टली नेक्स्ट के ऊपर आ गया। क्लियर? अगेन अगर मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसको रिप्लेस करके नेक्स्ट पे चला जाएगा। और अगर आप सारी की सारी वैल्यूज को रिप्लेस करना चाह रहे हैं
तो उसके लिए आपने इसको कहना है रिप्लेस ऑल। और ये जहां जहां पर आपके पास ये नेम यूज हो रहा है, क्या कह रहा है, वी मेड 89 रिप्लेसमेंट्स। कितनी? 89 जगह पर आपके पास यही सेम वर्ड यूज हो रहा था और इसने उसको रिप्लेस कर दिया। अब अगर मैं इसको फाइंड करूं, couldn't find what you are looking for। क्लियर? समझ आ गई इसकी? ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर गो टू का ऑप्शन है। आप अगर गो टू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी एक रेफरेंस सेल ले सकते हैं। लेट्स से इसको मैं कहता हूँ कि A1 एंड ओके, तो ये मुझे A1 सेल के पास ले जाता है। फिर किसी भी सेल का नेम या कोई भी टेबल नेम अगर आप यहाँ पर देते हैं तो ये आपको डायरेक्टली उस तक लेकर चला जाएगा। क्लियर? ठीक है। लेट्स से मैं इसको यहाँ पर कोई और सेल का नेम देना चाह रहा हूँ। लेट्स से इसको मैं कहता हूँ कि जी बी, हाँ चलिए B23 कर लेते हैं। B23 एंड ओके, ये आपको डायरेक्टली B23 के पास ले आता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नहीं? ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक है गो टू स्पेशल। क्या? गो टू स्पेशल के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप एडिशनल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अगर यहाँ पर कोई कमेंट्स दिए हुए हैं, कोई कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, फार्मूलाज जिन जिन सेल्स के अंदर है, या रो डिफरेंसेस हैं आपके पास, यहाँ पर कॉलम डिफरेंसेस हैं, प्रेडिसेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस आप लोग यूज कर सकते हैं गो टू स्पेशल के लिए। या आप अगर यहाँ से ब्लैंक्स को सर्च करना चाह रहे हैं, मैं इसको कहता हूँ ओके, और ये आपके लिए जो वो है ब्लैंक सेल है उसको फाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई भी ब्लैंक सेल नहीं, ठीक है ना। लेट्स से मैं अगर इसको कहता हूँ कि इसी टेबल के अंदर मैं इस सेल को एम्प्टी कर रहा हूँ, ये मेरे पास ब्लैंक सेल बन गया। अब अगर इसको मैं कहता हूँ कि गो टू स्पेशल, लेट्स से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको मैं कहता हूँ गो टू स्पेशल और ब्लैंक को सर्च करो, तो ये मुझे डायरेक्टली उसी सेल तक ले आता है। क्लियर? अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पर भी तो ये ब्लैंक सेल्स है ना, तो यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम यहाँ पर इस वक्त एक टेबल के अंदर हैं। समझ आ रही बात की? मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पर टेबल डिजाइन का एक अलग से टैब ओपन हो जाता है। क्लियर? ठीक है। और अगर आपने रेंज में इसको अप्लाई करना है तो रेंज में अप्लाई करने के लिए आपके पास ये रेंज के अंदर मौजूद होना चाहिए। क्लियर? ये क्वेश्चन नहीं? ओके। नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर फार्मूलाज का ऑप्शन है। ठीक है। अगर आप गो टू फार्मूला करना चाहते हैं तो डायरेक्टली गो टू फार्मूला के ऊपर क्लिक करें। गो टू कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट के ऊपर क्लिक करें। अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है तो गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। गो टू कांस्टेंट एंड गो टू डेटा वैलिडेशन, ये सारे के सारे ऑप्शन हमने अप्लाई करने हैं इन फ्यूचर। ठीक है। तो उसके साथ आप लोग ये सारे के सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन ना एवरेज para shortcut formula mung sa nista sai umaga zai na bagay laka average mung da se find ko kana for example mas radare sai zo zalta average calculate ko madhe tola da para the the same che equal और जबरदस्त तरीका एवरेज सही नुमासर बदा से एवरेज आगाज के बराश जबरदस्त टैब प्रेस कम नुमासर बदा फार्मूला स्टार्ट द कम वैल्यूज चिता एवरेज आखले दास वैल्यू से सेलेक्ट कर आगे ना पास ब्रैकेट क्लोज के ब्रैकेट क्लोज के आगे ना पास एंटर होकर तासा बदलता दे एवरेज रश सही वही पे खबर आओ द यो स्टूडेंट ना से फॉर एग्जांपल यो स्पेसिफिक स्टूडेंट बदलता एवरेज आखलम जबर तो एम इक्वल टू एवरेज सही है इक्वल टू एवरेज एंड सिर्फ द यो स्टूडेंट बदलता द मार्क्स सेलेक्ट कर सही है सिर्फ द यो स्टूडेंट मार्क्स को सेलेक्ट किया एंड ओ और द मार्क्स में सेलेक्ट कर ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर नो दे एवरेज मार्क्स अदा रहा। जी उबैद क्या कह रहे हो जी? एवरेज आप ऐसा करते हो कि आपके पास लेट से बहुत सारी वैल्यूज हैं और उन सारी की सारी वैल्यूज की एक मिड वैल्यू होती है। ठीक है। वो मिड वैल्यू क्या आ रही है? ठीक है ना, मतलब हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के दरमियान में आपके पास यहाँ पर सारी वैल्यूज की बेस पे मिड वैल्यू कौन सी आ रही है, ये हम वहां पर इसको कहते हैं एवरेज। नहीं, इनमें फर्क है। ठीक है। परसेंटेज में आप क्या करते हो कि टोटल को डिवाइड ऑप्टेन को डिवाइड करते हो टोटल पे और फिर उसके साथ 100 मल्टीप्लाई करते हो।
एवरेज में क्या होता है कि हम यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं सबको प्लस करते हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज के ऊपर डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मेरे पास यहाँ पर टोटल 8 वैल्यूज हैं, तो मैं इन सब वैल्यूज को सम कर लेता हूँ और उसको डिवाइड कर देता हूँ 8 के ऊपर। क्लियर? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? अब इसको आप लोग इस तरीके से कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने जो है मतलब इस तरह किया है कि आप लोग एक ग्रुप है दोस्तों का, आप लोग वहीं पर खाना खाने के लिए जाते हो, ठीक है? और लेट से आप वहाँ पर जो है अलग अलग डिशेस ऑर्डर करते हो। क्या करते हो? अलग अलग डिशेस आप लोग वहाँ पर ऑर्डर करते हो। लेट से आप लोग 5 बंदे हो और आपने वहाँ पर 5 अलग अलग डिशेस को ऑर्डर किए। क्लियर? अब खाना तो आप लोगों ने मिल के खाया है कि नहीं? ठीक है ना? आप में से हर एक ने जो है हर एक डिश में से कुछ ना कुछ खाया है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो हर एक डिश की प्राइस है वो डिफरेंट है। क्या? हर एक डिश की प्राइस जो है वो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट है। कोई जो है 100 रुपए की है, कोई आपके पास 500 रुपए की है, कोई 200 रुपए की है। अब आपने मनी को इक्वली डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करोगे? एक तो सिंपल तरीका आपके पास ये है किफायतुल्लाह का स्टूडेंट कोई इस नाम से नहीं है इस क्लास में? नहीं। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको आपने मतलब मनी को इक्वली डिवाइड करना है। अब एक तो आप लोग ये कर सकते हो कि लेट से अगर आपके पास, लेट से मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 100 200 250, ठीक है, लेट से 400 और 500 के नाम से मेरे पास यहाँ पर ये 5 डिशेज आ जाती हैं। ठीक है, आप अगर इन सब को सम कर लो, क्या कर लो, सम कर लो, तो आपके पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1450। आप इसको डायरेक्टली 5 पे डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डायरेक्टली 5 पे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना? और एवरेज में भी हम लोग यही करते हैं कि आप इसका सम ले लो। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर इसको 5 पे डिवाइड कर रहा हूँ, देखो मैं इसको कहता हूँ इक्वल, और ये जो वैल्यू है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 पे, तो मेरे पास 290 आ रहा है। और अगर मैं इसकी एवरेज ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ एवरेज, और इन सब वैल्यूज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इन्हीं 5 वैल्यूज को सेलेक्ट करना है। सेम आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो एवरेज हम लोग अक्सर इस चीज के लिए यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है अच्छा, और क्या है इसमें? अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाता है एंड सिलेक्शन पैन आ जाता है। ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फ्यूचर में, जब हम यहाँ पर पिक्चर और शेप्स वगैरह इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर उसके साथ हमने ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्शन पैन पढ़ना होगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं? बस आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। ठीक है जी। हम्म